यूपी में धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की आज कोर्ट रिमांड पर होगी सुनवाई। कल ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए दोनों आरोपी। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। आज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों पर लग सकती है अंतिम मोहर। कुरकोगी भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार की संपत्ति। लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी मंजूर। पुलिस ने पाटीदार की संपत्तियों की पहचान। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई मामले में यूपी पुलिस ने भेजा ट्विटर इंडिया के हेड को नोटिस। 24 जून को सुबह 10:30 बजे तक लोनी थाने में पेश होने का आदेश। पुलिस ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे मनीष महेश्वरी। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले यूपी के खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान। योगी सरकार प्रतिभागियों को देगी 10-10 लाख रुपए। गोल्ड मेडल जीतने पर मिलेंगे 6 करोड़, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मिलेंगे 4 और 2 करोड़ रुपए। मथुरा में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। पद्मश्री सुदेवी दासी को धमकी देने के मामले में केस दर्ज। गौशाला की जमीन खाली करने को लेकर मिली थी धमकी। सोनभद्र के रायपुर थाना इलाके में ट्रैक्टर ने साइकिल सवार 4 युवकों को मारी टक्कर। 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। आगरा के फतेहाबाद इलाके में दबंगों ने पुरानी रंजिश में एक घर में घुसकर की मारपीट। 2 लोग हुए घायल। कानपुर देहात के झोलापुर गांव में सड़क खुदाई के दौरान मिले चांदी के 100 साल पुराने सिक्के। जेसीबी चालक कुछ सिक्के लेकर फरार। पुलिस तलाश में जुटी। प्रयागराज के सरायनाथ इलाके में ट्रक लूटकर फरार बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, लूटी गई ट्रक बरामद। अमरोहा के गांव झुंडपुरा में शादी का निमंत्रण न मिलने से नाराज नवासे ने कुल्हाड़ी मारकर की नाना की हत्या। बीच बचाव करने आए 2 लोग भी घायल। हत्या आरोपी पुलिस हिरासत में। अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे पर निजी बस में तोड़फोड़। यात्रियों को आई चोटें। मौके से आरोपी फरार। पंजाब से हरदोई जा रही थी बस। करीब 1000 से ज्यादा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराए जाने के खुलासे पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जताई नाराजगी। महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाते हुए कहा कुछ कट्टर मुसलमान देश का इस्लामीकरण करने में जुटे। सीतापुर में सपा के विधायक एमएलसी पूर्व विधायकों के एक डेलीगेशन ने डीएम एसपी से मुलाकात की। डेलीगेशन ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी पर सपा उम्मीदवार को धमकी देने के आरोप लगाए। वाराणसी में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पूनम मौर्य को बनाया उम्मीदवार। काशी विद्यापीठ ब्लॉक से सबसे ज्यादा मतों से जीती थी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। मथुरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। सहारनपुर में यमुना नदी में अवैध खनन की सूचना पर जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने मौके का किया मुआयना। जिला अधिकारी के आदेश पर पीएससी को तैनात किया गया। बागपत में ऑक्सीजन प्लांट के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बागपत की तीनों विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायकों सहित डीएम और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। चंदौली में स्केल अप कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने नियमताबाद ब्लॉक के सरने गांव से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 29 जून तक चलेगा कार्यक्रम। रामपुर में अल्पसंख्यक समुदाय में कोरोना टीकाकरण को गति देने के लिए केंद्र सरकार के जान है तो जहान है कार्यक्रम में मुस्लिम युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना की वैक्सीन लगवाई। गोंडा में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद सड़कों पर एक कर उमड़ा लोगों का हुजूम। सड़कों पर लगे जाम को हटाने के लिए पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। मुजफ्फरनगर में जिला जेल में बंद कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। भदोही के गोपीगंज नगर में मकान में छज्जा गिरने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में चल रहा इलाज। पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से गिरा छज्जा। कन्नौज में शादीशुदा प्रेमिका के साथ रह रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगाया। जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में गधौना गांव में चौकिया धाम से दर्शन कर लौट रहे परिवार की बाइक और पिकअप में टक्कर। हादसे में एक मासूम और युवती की मौत हो गई। हरदोई में चाचा पर भतीजे के साथ रेप करने का आरोप लगा। युवती की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। गोंडा की रहने वाली अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों पर नौकरी करने वाली युवती को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 तस्कर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने वाराणसी से की गिरफ्तारी। तस्करों के कब्जे से 2.5 करोड़ कीमत का गांजा बरामद। बदायूं में ट्रक और पिकअप में टक्कर के बाद खाई में गिरी पिकअप सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस पलट गई। बस पलटने से बस में सवार करीब 25 मजदूर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम वन्य जीवों को शिकार करने वाले 6 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैरीघाट के डॉक्टर का रिश्वत मांगने का वीडियो हुआ वायरल। डॉक्टर ने पीड़ित से मांगी 2500 रुपए की रिश्वत। सीएमओ ने 2 एडिशनल सीएमओ को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। शाहजहांपुर पुलिस ने बाइक लिफ्टर गैंग का किया खुलासा। 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया था गैंग। पुलिस ने चोरी की 3 बाइक की बरामद। दोस्तों ने लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद बाइक चोरी गैंग का बना लिया था।
सोनभद्र के खजूरी गांव में छत विछत हालत में मिला शव के कमरे के नीचे का हिस्सा गायब। नहीं हो पाई अभी तक शव की शिनाख्त। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले में सर्विलांस टीम ने खोए हुए 51 मोबाइल फोन ढूंढकर मोबाइल मालिकों को किए वापस। करीब 5 लाख रुपए से अधिक कीमत के थे मोबाइल फोन। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर आई खुशी। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में 2 बाइकों पर सवार 3 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा। 2 लोगों की मौके पर मौत। एक व्यक्ति को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। बांदा में अपराधियों की धरपकड़ हुई तेज। एक जिला बदर अपराधी ऋतिक मिश्रा और एक 25,000 की इनामी हत्या के आरोपी धर्मपाल को किया गया गिरफ्तार। उन्नाव के बंगरमऊ में गौवंश तस्कर और पुलिस में हुई मुठभेड़। एक गौवंश तस्कर के पैर में लगी गोली। 3 गौवंश तस्कर फरार होने में हुए कामयाब। पुलिस ने घायल तस्कर का जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मुजफ्फरनगर में पति ने शक के चलते अपनी पत्नी को धारदार हथियार से काटकर मौत की घाट उतारा। पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ थाने में दी तहरीर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में यूएस हत्याकांड का पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से किया खुलासा। शराब के नशे में धुत फरमान ने की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरोहा के थाना धनौरा क्षेत्र में युवक ने अपने नाना की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुल्हाड़ी को बरामद कर आरोपी को हिरासत में लिया। लखीमपुर खीरी के परगवा थाना इलाके के गांव में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी। बच्ची बकरी चराने के लिए घर से निकली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस।